तो हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सही बात है। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? सही है। अभी आपको एग्जाम फेस करना है ना, अभी आप थोड़ा सा टेंशन में आ गए हो, प्रेशर में आ गए हो, सर क्या करें, एग्जाम में क्या आ जाएगा, कैसे हम एटलीस्ट पास हो जाए यार, अच्छे कुछ ट्रिक्स बता दो। तो टेंशन ना लेना, इस वीडियो में आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप इजीली पास हो सकते हो बच्चों। डेफिनेटली श्योर है कि इस वीडियो को आप देख के जा रहे हो और आप इन क्वेश्चन को करके जा रहे हो तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन से डरना नहीं, आप इजीली उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो बच्चों। सही बात है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन में देखना, जैसे कि आपको पता है कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे 2025 के ओशियन के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकते हैं। हम सबसे पहले किसको प्रिपेयर करें? देखो, गैस करना तो किसी की भी मतलब आम नहीं है, कोई भी गैस नहीं कर सकता, बट एक हमारा एक्सपीरियंस बेस करता है। हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि आप पहले करके जाओ। एटलीस्ट अगर आप इतना भी करके जाते हो तो आई श्योर कि इसके अंदर से आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। 95% आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर एक्स्ट्रा कुछ आपको लगता है तो एक्स्ट्रा भी आप कुछ करके जाओ, जिससे क्या होंगे, आपके पूरे के पूरे मार्क्स सेव हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 जो ओएसएम के पेपर में होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, और उसमें आपको 12 मार्क्स के लिए सम पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और 4 में से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करके आने का है। पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देके जाते हैं। तो सर बात यह आती है कि 4 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखना है एंड कौन से डिस्टिंग्विश बिटवीन को ज्यादा टाइम देना है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक्स पे बात करने वाले, उसी पे डिस्कस करने वाले कि सबसे पहले आप लोग क्या प्रिपेयर करोगे और कैसे अपने स्टडी प्लान को फोकस करोगे बच्चों। तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में सब्जेक्ट नंबर, चैप्टर नंबर की मैं बात करूं तो सिर्फ 2, 4, 5 और 7 आपको सिर्फ ये 4 चैप्टर के अंदर से ही आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछते हैं एग्जामिनर। ठीक है, ये हर साल की बात कर रहा हूं। मैंने पेपर को रियलाइज किया प्रीवियस 10, ठीक है, 10 ईयर्स के, तो उसमें मैंने देखे कि जितने भी आपको पूछे गए हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो सारे क्या हुए हैं, सेकंड चैप्टर से, लाइक 4 चैप्टर से, 5 चैप्टर से और 7 चैप्टर से आपको पूछे गए हो। हमेशा चीजें वही आती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको इन चैप्टर के ऊपर फोकस करना है। देखो बच्चों, जब आप ये चैप्टर फोकस करते हो ना तो डिस्टिंग्विश के साथ साथ आपको अदर क्वेश्चन की भी प्रिपेयर हो जाती है। लाइक अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया तो तुमने आपने क्या पढ़ा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा, बट उसके साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्रीफ क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपके केस स्टडी होंगे वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पढ़ोगे आप एक, बट आप सारे क्वेश्चंस को वहां पे क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर नंबर 2 में से मुझे लगता है ना कि आपको सिर्फ ये 3 चीजें करनी चाहिए। इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 में से शायद मुझे लगता है कि अगर एग्जामिनर ने सेकंड चैप्टर में से अगर कुछ भी अगर पूछा डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो मुझे लगता है ना कि ये तीनों में से कुछ एक पूछ सकते हैं आपको। श्योर है, पक्का मैं बोलता हूँ, डेफिनेटली श्योर है कि आपको ये चीजें पूछना है, मतलब पूछना एग्जाम में बनेगा। अगर एग्जामिनर ने सेकेंड चैप्टर में से क्वेश्चन दे दिए, आपको डिस्टिंग्विश दे दिए, तो मुझे लगता है इसके बाहर से आपको नहीं देंगे। आपको सिर्फ फर्स्ट क्या करना है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करना है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना है और कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग करना है। मतलब आपके पास सिर्फ क्या है, 5 ही है। क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। आपको सिर्फ 5 के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करना। अगर 5 आपने कर लिए तो फिर आपको क्वेश्चंस कुछ भी पूछने दो। अब हो सकता है कि प्लानिंग के चक्कर में आपको कंट्रोलिंग पूछ ले तो भी आप इजी अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको डायरेक्टिंग के चक्कर में ऑर्गेनाइजिंग पूछ ले तो आप क्या करोगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब आपको ये 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लिख के चलना है। एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको याद करने चाहिए। ठीक है, आप ये कर लोगे तो आप क्या हो गए, सेकंड चैप्टर से फ्री हो गए। अगर सेकंड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, हमें पूछता है, तो आप क्या करोगे, उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसके साथ में अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप बोलते ना, आप शॉर्ट नोट, ब्रीफ, ये सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके कुछ ना कुछ मार्क्स वहां पे ला सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके 4 मार्क्स यहाँ पे मेरे लगता है सेव हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि आपको मैंने एमपी दे दिया। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ये क्वेश्चंस को क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है चैप्टर नंबर 4 है, और 4th चैप्टर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को गलती से भी स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है बच्चों, क्योंकि मुझे लगता है कि कल के पेपर में इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से पक्का है, श्योर है कि एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा बच्चों। तो इस चैप्टर को फोकस करके चलना है बच्चों आपको। तो इसमें मैंने यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन दिए, उतना आपको करके जाना है। एटलीस्ट उतना भी करके जाओगे तो आई होप, मुझे लगता नहीं कि इसके बाहर से कुछ आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनर, मुझे लगता नहीं, बट हो भी सकता है। अगर लक अगर थोड़ा सा खराब हुआ तो हो सकता है, बट मेरा पूरा एक्सपीरियंस बेस में आपको पूरा 101% बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर श्योर है कि इनके अंदर से ही आपको कुछ ना कुछ एक पूछेगा, मतलब श्योर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पे बोला है, रोड एंड वाटर, रोड एंड एयर। ठीक है,
अगले बार रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट पूछा गया था इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको रोड प्लस एयर पूछ सकते हैं, बट आपको तीनों के लिए प्रिपेयर होना है। किसके लिए? रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द एयर ट्रांसपोर्ट। अगर आपने ये तीनों कर लिए ना तो मैं श्योर बोलता हूं कि क्वेश्चन कैसे ही बनने दो, आप उसको इजिली अटेम्प्ट करके आ सकते हो बच्चों। सही है ना? तो आपको इजिली करके जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, मुझे लगता है कि सर शायद एग्जामिनर के जहन में चल रही होगी और कहीं ना कहीं ऐसे आपको क्वेश्चंस बनते हुए नजर आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और दूसरा क्या है? वाटर प्लस है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि रोड, वाटर एंड एयर, अगर आपने तीनों कर ली तो क्वेश्चंस कैसे ही बनने दो, आप इजीली इसको अटेम्प्ट करके आप आओगे बच्चों। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इतने क्वेश्चंस आपको करके जाना है बच्चों, ठीक है। एंड लास्ट मैंने ये आपको दिया है करंट एंड फिक्स एंड सेविंग डिपॉजिट। ये तीन ही चीजें, करंट क्या होता है, सेविंग क्या होता है, फिक्स क्या होता है, बस तीनों का आपने क्या किया है, मिनिमाइज किया। और उसके बारे में आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, थोड़ा सा अगर पढ़ लिया तो इसके ऊपर भी अगर आपको पूछ लिया डिस्टिंग्विश बिटवीन तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और कहीं ना कहीं आपके 4 मार्क्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो कितने हो गए? 5। और यहाँ पे कितने थे आपके? यहाँ पे 3। कितने हो गए? 8। मतलब अगर आप 8 भी करके जा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपके वहां पे 8 मार्क्स सेव हो गए। आपके 8 मार्क्स कोई भी आपके काट नहीं सकता। और आप, मुझे लगता है कि अगर ऑब्जेक्टिव प्लस 8 भी ले लोगे तो आप इजिली ओसीएम के पेपर में पास हो जाओगे और एक अच्छा परसेंटेज, अच्छा स्कोर कर पाओगे। सही है। चलो अब एक लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को आप कभी नहीं भूलना, बहुत छोटा चैप्टर है। श्योर कल के पेपर में क्वेश्चंस बनेगा, मतलब बनेगा श्योर 101% आई विल से टू यू कि कल के पेपर में इसमें से क्वेश्चन बनना है, मतलब बनना है। तो ये चैप्टर जो 7 चैप्टर आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उस चैप्टर के आपके सिर्फ 3 ही चीजें, उसको आपको डेफिनेटली सबसे पहले बोल रहा हूं, सबको छोड़ देना, हर डिस्टिंग्विश छोड़ देना, बट इसको करके जाना। डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये श्योर बोलता हूं कल के पेपर में आना है, मतलब आना है। और आप मुझे पक्का बोलोगे सर ये पेपर में आया था, श्योर बोल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या बोला देखिए, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बस 3 ही चीजें। आपको सिर्फ 3 पढ़ना और कहीं ना होता है कि 4 मार्क्स कल के पेपर में आपके सेव हो जाएंगे, श्योर लिख के ले लो। क्योंकि आज से 10 साल के क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बनते हुए नजर आए। अब 10 साल आए तो शायद कल भी आ सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो पक्का है कि आपको सबको छोड़ के पहले ये करके जाना है। ये कर लिया ना आपने, आपके यहाँ पे 4 मार्क्स से हो गए। और उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है, इसके बाद इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है बच्चों, तो इस चैप्टर जो एक हमारा लास्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे है, जो है चैप्टर नंबर 5, उसमें से आप सिर्फ इतना कर लेना, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, बस बात आपकी खत्म, मामला फिट, एग्जाम हिट। सही बता रहा हूं मैं आपको। तो कितने क्वेश्चन बन गए आपके? देखिए यहाँ पे ओनली 3 यहाँ पे करना है आपको। यहाँ पे कितना 5, कितने हो गए आपके लिए? 8। ठीक है, ऑप्शन में रखा है, करके जाओ 9 और ये के 10, एक ये 10। बस आपको सिर्फ पूरे ऑल ओवर चैप्टर में 8 चैप्टर में से सिर्फ आपको 10 डिस्टिंग्विश पढ़ना है बच्चों। और आप 10 डिस्टिंग्विश पढ़ते हो तो आपके पूरे के पूरे, मैं बोलता हूं कि आपके 12 के 12 मार्क्स आपको यहाँ पे सेव होते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों। और सिंपल है, आपको किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है, आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कितने पॉइंट में कवर करना है कि आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाए। तो मैं उसके ऊपर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको चीजें अटेम्प्ट करना है बच्चों। तो सिंपल है, देखिए आप जब भी करते हो सबसे पहले आपको ऊपर नाम डालना है, जो भी आप कर रहे हो डिस्टिंग्विश, जो भी आपका डिस्टिंग्विश में होने वाला क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ऐसा नाम डालना है। लाइक मैं अगर एयर वाटर कर रहा हूं तो मैं डालूंगा एयर एंड वाटर। ठीक है, ये आप क्या करोगे, वहां पे इंडिकेट करोगे आपने ये चीजें किया है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम बनाओगे जिसमें आप लोग टॉपिक्स लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, सीरियल नंबर या टॉपिक्स लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपके जो पूछेंगे उसके लिए 2 कॉलम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग सिंपल सा, यहाँ पे आप पॉइंट भी लिख सकते हो या टॉपिक भी लिख सकते हो, दोनों जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखो। बट मैं करूंगा सजेस्ट आपको कि आप टॉपिक लिखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लाइक एयर एंड वाटर पूछा है तो आप लोग लिख सकते हो एयर ट्रांसपोर्ट, एंड इधर आप लिखोगे वाटर ट्रांसपोर्ट। सही है, चलो अब इसके अंदर आपको ज्यादा पेपर भरने की जरूरत नहीं है बच्चों। मिनिमम आपका 5 पॉइंट भी आते तो आप 5 के 5 पॉइंट लिख के आओ, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से याद है, आप एक्सपर्ट एग्जाम, तो आपने अगर 4 पॉइंट भी लिख के आया है बच्चों, तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलना है, मतलब मिलना है। बट वो चीजें आप अच्छे से प्रेजेंट करो। आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, 1 पॉइंट को बढ़ा दो, आप 4 की जगह 5 लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स कटेंगे नहीं, मार्क्स बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। सबसे पहले ये सब में आपको लिखना, हर एक डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको मीनिंग याद करना है। मीनिंग आपका 1 पॉइंट बन जाएगा।
हर एक डिस्टेंस बिटवीन का, और आपको वहां पे मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चों। तो एयर का क्या मतलब होता है आपको यहाँ पे लिखना है, वाटर का क्या होता है आपको यहाँ लिखना है, फिर उसके कुछ आपके पॉइंट जो आपको पॉइंट याद होंगे जो आपने पढ़े होंगे बच्चों, उस पॉइंट को यहाँ पे लिखना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है। तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कौन कौन से डिस्टिंग्विश वेरी इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए आपको पता चल गया होगा, और आई होप कि आप लोग अभी से लग गए होंगे प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आपके पास आपके आईएमपी क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। आपको पता है कि इतना हमने कर लिया तो हमारे 12 मार्क्स कहीं नहीं गए, हमारे 12 के 12 मार्क्स वहां पे सेव हो जाएंगे बच्चों। तो आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने मेहनत पे लग गए होंगे और कल को पेपर को आग लगाने के लिए रेडी हो गए होंगे, और अब आप लोग मेहनत करने लगे, पढ़ाई करने लगे, सही बात है। तो आपके पास सारे मटेरियल्स मिल चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट जेआर कॉलेज पे सारे ओसीएम के सारे चैप्टर वाइज लेक्चर हमारे गौरव सर ने वहां पे अपलोड किया, आप लोग जाके देख सकते हो। और उन्होंने आपको सुपर 38 क्वेश्चंस दिए और उनमें से पक्का श्योर कि पूरा पेपर उसमें से ही बनने वाला है। तो जाके फटाफट चेकआउट करना है और स्टडी को ऑन करना है और कल के पेपर में आग लगाना। अगर इतना कर लिया तो मैं बोलता हूं आपका काम फिट और एग्जाम सुपर सुपर हिट, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।